tiny fish wanda जरूर जोधे दाता ये इसलिए रिपीट किया बिकॉज हमारे जंगल वाली आयुष का डोगरी भी अच्छी नहीं है लेकिन ये भी यो आखना चाहता जो सारे बातों में अब लिखा है और आज भी ये चीज कायम है एज यू सेट ऑन द वेरी ऑनसेट आई लिटिल डिसएग्री विद इट कि डोगरा ही डोगरे के अगेंस्ट है देयर कैन बी सर्टेन वेस्टेड एलिमेंट्स जिसके कारण ये एक धुंधली सी पिक्चर दिखती है कि जब डोगरियात की बात आती है तो शायद डोगरा ही डोगरे के साथ लड़ता है। ये नहीं पूरा सत्य। और मैं ये कहूँगा कि डोगराज हैव नॉट लॉस्ट इवन ए सिंगल मूवमेंट। दे हैव won all the movements hand down and they have scored splendid victories। और जब मैं इस बात की बात करता हूं तो ये मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं करता हूं, इतिहास में ये लिखा है। विडंबना ये है हम इतिहास पढ़ते कम। अगर डोगरा इतिहास की बात करूं, वन ऑफ द ग्लोरियस हिस्ट्री इज ऑफ डोगरास जो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। अगर इस पे चर्चा करनी होगी तो सर्वप्रथम परम आदरणीय हमारे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल साहब जो आज 98 वर्ष पूरे किए हैं, ऐसे ही एक लिविंग लेजेंड कर्नल शारक देव सिंह जी पिछले हफ्ते उन्होंने 100 साल पूरे किए हैं, जिनको द ग्रेट वॉरियर ऑफ योजिला कहा गया, जिन्होंने उस समय टैंक वहां पहुंचाए और हमारे जम्मू कश्मीर को सेव किया था। ये डोगराज में ही पाए जाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि डोगराज ने वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो कश्मीरी हुक्मरान सोच भी नहीं सकता। ये फैक्ट है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कहूँगा फर्क इतना है कि 1947 से पहले भी डोगरा का एक स्वर्णिम इतिहास रहा और 1947 से उससे भी ग्लोरियस इतिहास टिल डेट है। समझने की जरूरत है। 1947 से पहले अगर हम महाराजा गुलाब सिंह जी से ही शुरू करें, ज्यादा पीछे ना जाएं, वो अपने आप में ही इतने विजनरी थे। उन्होंने एक जम्मू को उस समय जम्मू कश्मीर गिलगित स्कार्दू तिब्बत वो आदि बनाया जब पूरा भारतवर्ष आहिस्ता आहिस्ता इसके छोटे बड़े राज्य अंग्रेजों के अधीन हो रहे थे, गुलाम हो रहे थे। ये दूरदर्शिता ये डोगरा जीन्स में है, ये हम डोगरा सभी वॉरियर्स में है। क्योंकि वो जो तब लड़े, जनरल साहब हमेशा कहते हैं, तो वो सिर्फ राजपूत नहीं लड़े, वो सारे डोगरा लड़े, हर कास्ट कम्युनिटी कलर रिलीजन के लड़े। इसीलिए हम डोगरा कहलाते हैं। हम में और उनमें ये फर्क है, दे गेट यूनाइटेड बिकॉज ऑफ रिलीजन, वी गेट यूनाइटेड बिकॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रिज्म और राष्ट्रवाद के कारण हम डोगरास को बनाया जाता है। और डोगरास ने कभी भी छोटी लड़ाई नहीं लड़ी है मेरा मानना। डोगरास हमेशा राष्ट्रवाद के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और सिविलाइजेशन की लड़ाइयां लड़ी हैं डोगरों ने। 1947 के बाद अगर हम आ जाए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1953-52, 1952-53 सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के नौजवान और कई जम्मू की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके साथ जुड़ी डोगरास इकट्ठे हुए एक आंदोलन शुरू हुआ। ये सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके चंद हफ्ते पहले भी एक आंदोलन शुरू हुआ था प्रिंसेस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसको आज जीजीएम साइंस कॉलेज कहते हैं। वहां पे तब वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला घोषित हो चुके थे। उनका एक कार्यक्रम था साइंस कॉलेज में। वो चाहते थे हमारे तिरंगे के साथ उनकी पार्टी का झंडा भी वहां लगे। उसका विरोध सबसे पहले जम्मू के स्टूडेंट्स ने, यानी कि हम सब भी, आप सब भी एक वक्त में स्टूडेंट्स रहे हैं, उस समय जम्मू के स्टूडेंट्स ने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया और एक आंदोलन खड़ा किया। पहली बार डोगरों में इतनी बर्बरता हुई, लाठीचार्ज और टीयर गैस शेल जम्मू ने फर्स्ट टाइम विटनेस किया था। लेकिन जम्मू के लोग हारे नहीं, जम्मू के लोग सब इकट्ठे रहे और अल्टीमेटली 9 अगस्त 1953 को शेख साहब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए
डोगरास की यूनिटी देखते हुए, छात्रों की यूनिटी को देखते हुए, कि उन्होंने आरएसपुरा में एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड बयान दिया, एंड देयर वाज ए फॉल ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये भी जीत डोगरास की थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डोगरास ने कभी कोई मूवमेंट हारी नहीं और आज तक जीती है। अगर उसके बाद जाए, जम्मू की हर एजिटेशन जम्मू के लोगों ने लड़ी और अपना हक जो है लिया। ये दर्शाता है कि डोगरों में इंटेलिजेंसिया की, डोगरों में बहादुरी की कोई कमी नहीं है। आयुष्मान से बड़ा एग्जाम्पल आज के वक्त में कौन होगा? ही इज ऑल्सो ए डोगरा, एंड डोगरास का मान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। वी शुड फील प्राउड। अगर आगे चलें, 1966-67 की एजिटेशन, there were number of demands, but one of the important demands was independent university for Jammu students. That was the demand for University of Jammu. For that also Dogras fought. जम्मू के स्टूडेंट्स आगे निकले, लेकिन उसके लिए शहादतें दी, जैसे बुजुर्ग देते आए। हमारे 4 नौजवान शहीद हुए, जिनका शहीदों का मुजस्मा साइंस कॉलेज के सामने आप देखते हैं। ये उनकी कुर्बानियां थी। वो भी बहुत बड़ी एजिटेशन हुई। तब भी उस समय की सरकारों को अगर घुटने पे किसी ने लाया तो डोगरों ने लाया। उसके बाद में 1979 सरदार वरयाम सिंह जी शहीद हुए पुंछ में। किसके लिए हुए? पूरा जम्मू इकट्ठा हुआ एक बार फिर। कुल मिला के मैं आयुष्मान ये कहूंगा कि जम्मू जो है वो एक राष्ट्रवादी सोच के लिए, राष्ट्रता को मजबूत करने के लिए हमेशा लड़ा। उसको कुर्बानियां भी देनी पड़ी, सहना भी पड़ा, लेकिन कभी भी डोगरा ने राष्ट्रवाद के लिए कभी पीछे नहीं हटा। और आज भी मनु खजूरिया सिटिंग नेक्स्ट देयर, ये भी आपकी तरह प्राउड डोगरा हमारी बहन है, जो वॉइस ऑफ डोगरा लंदन में, फॉरेन में आज भी अगर डोगरों की आइडेंटिटी इंटरनेशनल लेवल पे है, ये यंग बच्ची जो है वहां पे कर रही है। हमें अपने आगे पीछे देखना होगा, ऐसे मजबूत करना होगा नौजवानों को, एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि उस समय भी जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बर्बरताई हुई थी, द फादर ऑफ जर्नलिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाला मुल्क राज सराफ जी, उनकी एक अखबार होती थी कश्मीर पोस्ट, उसमें उन्होंने लिखा था एट्रोसिटीज ऑन स्टूडेंट्स ए गुड ओमेन। छात्रों पे अत्याचार बहुत अच्छा शुभ संकेत। और अगर आप उस कश्मीर पोस्ट के आर्टिकल को पढ़ेंगे, आपको नजर आएगा कि उस समय की जो सरकार थी उसको पिक्चराइज इस तरीके से किया था। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस में जब मैं बात करूं जी, तो कंस की हुकूमत और जम्मू के नौजवानों को उन्होंने ग्वाला बताया था। उनकी अखबारें भी बंद हुई, जम्मू की बोली तब भी बंद नहीं हुई। तो मैं ये कहूंगा आयुष्मान जी कि आज भी डोगरास हैव नेवर लॉस्ट, डोगरास हैव ऑलवेज वन, लेकिन चंद वेस्टेड इंटरेस्ट शायद कुछ ऐसा करते हैं। और डोगरास, सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिकल आउटफिट्स बहुत होंगी यहाँ पे, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता है, लेकिन जब बात जम्मू की आती है, जब बात राष्ट्र की आती है, तो डोगरे पूरे हिंदुस्तान में एक एग्जाम्पल हैं। ये अपने आप को छोड़ देते हैं, राष्ट्र के लिए जिंदा रहते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। जी, थैंक यू।